दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं स्टॉक और मंडे से एएसएम लिस्ट से बाहर ये ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। यानी एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिल गई इन 3 कंपनियों को। तो वो कौन सी कंपनी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इसका क्या फायदा मिलेगा अदानी ग्रुप की इन कंपनियों को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 महीने का वक्त दिया गया है सेबी को जांच अपनी पूरी करके जवाब देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई जारी रखेगा। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट दूसरी सुनवाई भी करेंगे। तो अभी ये समझ सकते हो कि मामला आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो मॉरिशस की सरकार ने बिल्कुल अपनी तरफ से ये सिरे से खारिज कर दिया कि उनके यहाँ पे कोई सेल कंपनियाँ है, और अगर ये बात सच साबित हो जाती है तब तो अदानी ग्रुप के ऊपर कोई इल्ज़ाम बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा फंड रेज करने जा रहे हैं और ये किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया कि वो बिहार में नया सीमेंट प्लांट भी लगाने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के तहत, यानी सीमेंट के बिजनेस में वो बहुत जल्द नंबर 1 बनना चाहते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को पीछे करके। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि पोर्ट हुई या फिर पावर का बिजनेस हो, वो अपनी बादशाहत को जारी रखना चाहते हैं चाहे हिंडनबर्ग कितने भी आए ऐसे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां 15 मई से एएसएम लिस्ट से बाहर हो जाएगी, यानी मंडे से आप समझ सकते हो कि एएसएम लिस्ट से इनको बीएसई एनएसई ने बाहर कर दिया है लिस्ट से, यानी इनको फ्री कर दिया पूरी तरह से। और ये देख सकते हो इसमें आपको अदानी टोटल गैस दिखाई देगा। सेकंड जो कंपनी है वो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और तीसरी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 15 मई से यानी सोमवार से ये एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुके। अब इनके लिए काफ़ी बड़ी राहत है, इनके अंदर तेज़ी से वॉल्यूम की बढ़ोतरी भी होगी और कारोबार में भी वृद्धि हो सकती है। आप देख सकते हो इससे पहले 24 मार्च को देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में लाया गया था, यानी जो एएसएम की लिस्ट है उसमें थोड़ी सी इसको निचले पायदान पे आ चुके थे, यानी स्टेज 2 से वो स्टेज 1 में आ चुके थे और फाइनली इनको एएसएम लिस्ट से अब पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और आप देखें तो पिछले महीने ही अदानी ग्रीन एनर्जी को भी फर्स्ट स्टेज में लाया गया था। इसके अलावा एक और कंपनी पीसी ज्वेलर्स जो एएसएम लिस्ट से बाहर हो रही है। अब आप देख सकते हो कि इसके पहले एमएससीआई इंडेक्स ने अपनी तरफ से जो अनाउंस किया है कि उन्होंने अदानी ग्रुप की 2 कंपनी जिसमें अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को एमएससीआई इंडेक्स से बाहर किया है। 31 मई से ये लागू होगा। तो एक तरफ तो तकलीफ वाली खबर निकल कर आई, उसके बाद में माहौल भी बिगड़ा था, लेकिन अब जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि एएसएम लिस्ट में से इनको बाहर किया गया है और ये काफ़ी बड़ी राहत है इन कंपनियों के लिए। जो एमएससीआई इंडेक्स के बाद में जो स्टेप उठा है ये काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप $500 करोड़ की फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है और इसके लिए 3 कंपनियों के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। तो यहाँ पे देखो न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है कि तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी करीब $500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, यानी करीब 41,075 करोड़ रुपये की रकम उठाने जा रही है। काफ़ी बड़ी रकम है, ये फंड उठाने की प्लानिंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन 300 से लेकर $500 करोड़ की फंड रेजिंग कर सकती है। इन कंपनियों के बोर्ड के मामले में शनिवार को इसमें बैठक में फैसला होगा, यानी आज इसके ऊपर फैसला होने वाला है और बुधवार को इसकी एक्सचेंज में जानकारी दी गई थी। तो आज कंपनी की मीटिंग होगी और जिसमें ये प्रस्ताव लिया जाएगा कि किस तरह से क्या शेयरों के माध्यम से या फिर अन्य सिक्योरिटीज़ के बिक्री के माध्यम से फंड जुटाने पे प्रस्ताव किया जा सकता है। क्या बॉन्ड्स के माध्यम से होगी या फिर शेयर बेच के, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कहा कि हम अपना नया कर्ज नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो इक्विटी जारी करके उसके बदले में ही फंड रेज करे या अपने शेयर बेच के। आमतौर पर कंपनियां के बोर्ड जो होते हैं वो फंड जुटाने की मंजूरी दे देते हैं ताकि मैनेजमेंट के माहौल अनुकूल होने पर फटाफट योजना पर काम कर सके। अदानी ग्रुप के मामले में बात करें तो अभी इस पर बातचीत हो रही है। अभी अंतिम रूप से तय नहीं की हो पाया है कि शनिवार को बोर्ड में बाद में कंपनियां कितना फंड जुटाएगी, यानी ये मीटिंग के बाद में ही फैसला होगा कितना फंड जुटाने जा रही है। हालांकि इसे लेकर पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, क्योंकि अगर बाजार में इस पर भरोसा नहीं हुआ तो शेयरों की लिए और दिक्कतें खत्म हो जाएगी और शेयरों के लिए बिक्री में भाव अधिक लगा तो कंपनियों की योजना फेल भी हो सकती है। यानी अब वो किस तरह से लाएंगे, जिस तरह पिछली बार उन्होंने आईपीओ लाया था, क्या ऐसे ही कुछ प्लानिंग चल रही है, तो ये देखना होगा। लेकिन प्राइस अगर रीजनेबल होगी तभी ये योजना सक्सेस होगी, वरना योजना फेल भी हो सकती है।
जैसे कि अदानी प्राइजेज अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था, क्योंकि एफपीओ की प्राइस रखी थी उससे तुलना में मार्केट में काफ़ी डिस्काउंट में शेयर मिले, तो ऐसे में कोई भी एफपीओ में निवेश क्यों करेगा। तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर आप देखें तो फर्स्ट पे आ गए। इसके बाद में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए हिंडनबर्ग के झटके से उबरने के लिए इन्वेस्टर्स रोड शो किए गए। इसके अलावा ग्रुप ने कर्ज को समय से पहले चुकता करने की स्ट्रेटजी अपनाई। अदानी परिवार ने मार्च में ही इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर को शेयरों की बिक्री कर 190 करोड़ डॉलर जुटाए। अब ग्रुप की कंपनियां और फंड जुटाने के लिए शनिवार को यानी आज बोर्ड मीटिंग करने जा रही है, जिसमें हो सकता है कि जीक्यूजी पार्टनर जैसे किसी और बड़े इन्वेस्टर को भी कुछ प्रमोटर कोटे से और शेयर बेचे, क्योंकि ऑलरेडी इनके प्रमोटर में शेयर जो है काफ़ी अच्छे हैं। आप देखें तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में मजबूत शेयर होल्डिंग शेयर बाजार में देखें तो इस समय प्रमोटर के पास ही है। सूत्रों के मुताबिक हर साल कंपनी की बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, जो इसके सालाना वित्तीय योजना का हिस्सा है। एक्सचेंज फाइलिंग के एनालिसिस में ब्लूमबर्ग में पाया कि अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन 219 से हर साल अप्रैल मई में फंड जुटाने के लिए बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव रखती है, और अदानी ग्रीन एनर्जी को 2021 में छोड़कर हर साल इनको मंजूरी भी मिली है इस प्रस्ताव पर। पिछले साल इन तीनों कंपनियों ने अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से करीब 200 करोड़ रुपीज़ का फंड जुटाया था। तो अब देखना होगा मीटिंग के अंदर कि क्या फैसला होता है, किस तरह से फंड रेज किया जाता है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने का वक्त मांगा गया था सेबी की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया कि 3 महीने में आपको पूरी जांच करनी है और उसके बाद में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनको आधा वक्त ही दिया जितना मांगा था, और ऑलरेडी पहले 2 महीने का वक्त मिल चुका है, तो इस तरह से टोटल 5 महीने हो रहे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही कि सफिशिएंट है आपके लिए इतना वक्त जिसमें आप सारी जांच कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि सेबी की जो डिमांड है इसके आगे उनको 3 महीने का समय तो दिया गया, लेकिन ये जांच अभी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसकी सुनवाई 15 मई को होगी, यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी उन्होंने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट को, और इसके ऊपर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ से भी अपनी जांच करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आगे बढ़ेगा, और देख सकते हैं कि इसमें लगातार जो भी अपडेट होंगे दोनों तरफ की पदों जीरो भी होगी, और ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और तब तक सेबी के लिए 6 महीने का वक्त है, तो जब तक सेबी की रिपोर्ट ना आए यानी सेबी पूरी जांच न कर ले, तब तक इसके ऊपर फैसला आने का तो सवाल ही नहीं है। यानी कम से कम 3 महीने का वक्त है, उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे सकते, क्योंकि सेबी को 3 महीने का वक्त दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा कि सेबी ने समय मांगने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोप है कि इसमें अभी काफ़ी जांच बाकी है और इसके लिए हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने संस्था का नाम लिया जो टैक्स हेवन के मामले में काम कर रही है, और प्रशांत भूषण ने कहा कि सेबी एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग IOSCO का भागीदार है। ये सभी देशों के टैक्स हेवन देश भी इसके सदस्य है। ISCO के अनुसार कोई भी देश सदस्य अगर इसकी जानकारी मांग सकता है और उसमें कोई गोपनीयता नहीं है, यानी सेबी को ये सारी जांच मिल सकती है टैक्स हेवन देश से। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी और सेबी के पास 3 महीने हैं, सेबी उसमें जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर देखते हो मॉरिशस की सरकार ने पूरी तरह से सारे आरोप खारिज किए जो हिंडनबर्ग ने लगाए थे। उनके हिसाब से हमारे यहाँ पे कोई भी सेल कंपनियां नहीं है, जो भी है बिल्कुल नियम कायदों के अनुसार बनी हुई कंपनियां, जिसमें किसी प्रकार के कोई जो लॉ को वायलेट नहीं किया, कोई लॉ ब्रेक नहीं किए गए, कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो कुल मिला के उन्होंने इस बात को पूरी खारिज कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय से देखें तो काफ़ी अच्छी मोहलत मिल चुकी है और आने वाले समय में जिस तरह से स्टेप उठाए जा रहे हैं उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो वेट हमें करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।